सिक्किम की महारानी रही होप कुक के बारे में कहा जाता है कि वह अमेरिका की जासूस थी और होप कुक ने लंबे वक्त तक सिक्किम का भारत में विलय नहीं होने दिया। उनके भारत में आने, महारानी बनने और अचानक अमेरिका लौट जाने की कहानी बड़ी रहस्यमय है। सिक्किम के युवराज पॉल्डेन थोंडुप नामग्याल की होप कुक से पहली मुलाकात की कहानी भी दिलचस्प है। साल 1969 में वे छुट्टियां मनाने भारत आईं और सिक्किम घूमने गईं। वहां विंडामेयर होटल में रुकी, जो उस वक्त रईस लोगों का ठिकाना हुआ करता था। युवराज थोंडुप भी वहां रेगुलर आया करते थे। उस समय होप कुक की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि युवराज की उम्र 36 साल और युवराज उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और युवराज 3 बच्चों के पिता थे। युवराज पॉल्डेन थोंडुप नामग्याल ने जब होटल में पहली बार होप कुक को देखा तो उन पर फिदा हो गए। दोनों की बातचीत हुई और करीब आए। हालांकि कुक ज्यादा दिन सिक्किम में नहीं रुकी और वापस अमेरिका लौट गईं। 2 साल बाद साल 1961 में वे दोबारा भारत आईं और इस बार फिर दार्जिलिंग के उसी होटल में रुकी जहां युवराज से मिली थी। इस बार उनकी युवराज से मुलाकात हुई। युवराज ने कुक के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वह तैयार हो गई। होप कुक के पिता फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, जबकि मां पायलट थी। साल 1942 में मां के निधन के बाद वह न्यूयॉर्क में अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। कुछ वक्त बाद दादा दादी भी गुजर गए और कुक अपने अंकल के साथ रहने लगी। सारा लॉरेंस कॉलेज में एशियन स्टडी में एडमिशन लिया और पढ़ाई के दौरान भारत ने उन्हें खासा आकर्षित किया। 20 मार्च 1963 को युवराज नामग्याल और होप कुक की शादी हुई। इस शादी में देश दुनिया की तमाम हस्तियां पहुंची। उस वक्त भारत में अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ भी शादी में शामिल हुए। युवराज से शादी के बाद होप कुक ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी। सिक्किम के युवराज नामग्याल और होप कुक की शादी की विदेशी मीडिया, खासकर अमेरिका में खूब चर्चा हुई और सुर्खियां बटोरी। 1969 में तो टाइम मैगजीन ने बाकायदा महारानी पर एक लंबा लेख छापा, जिसमें उनका पूरा रूटीन था। मसलन महारानी सुबह 8 बजे सोकर उठती थीं, फिर विदेश से आए अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ती थीं, खुद महल का मेनू डिसाइड करती थी, शाम को टेनिस खेलती और पार्टीज में जाती, सोने से पहले स्कॉच पीती थी, गंगटोक में अक्सर मर्सिडीज से चला करती थी। युवराज की शादी के कुछ वक्त बाद ही उनके पिता और सिक्किम के राजा तासी नामग्याल का निधन हो गया। 4 अप्रैल 1965 को पॉल्डेन थोंडुप नामग्याल आधिकारिक तौर पर सिक्किम के चोंग्याल यानी राजा नियुक्त हुए और होप कुक ग्यालमो यानी महारानी बनी। उन्नीस के आखिर तक सिक्किम में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण होने लगा था। सिक्किम का एक वर्ग राजशाही से खासा नाराज था और ये लोग शासन में और हस्तक्षेप चाहते थे। तब तक सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ था। बीबीसी हिंदी के मुताबिक महारानी बनते ही होप कुक से मिलने वाले विदेशी मेहमानों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। अमेरिकी राजदूत से लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सीनेटर उनसे मिलने गंगटोक आए। इन मुलाकातों से ऐसा मैसेज गया जैसे भारत सिक्किम की आजादी के खिलाफ हो। होप कुक अक्सर भारत पर तंज कसने लगी। इसी दौर में एक हल्के में चर्चा शुरू हुई कि होप कुक वास्तव में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट है। CIA ने उन्हें अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए गंगटोक में प्लांट किया है। कुक जिस तरीके से भारत विरोध बयान दे रही थी और सिक्किम को भारत में विलय से दूर रखने के लिए चोंग्याल को उकसा रही थी, उससे इन आरोपों को हवा मिली। 1973 आते आते सिक्किम के लोग विद्रोह पर उतर आए, राज परिवार के खिलाफ बगावत कर दी। स्थानीय मीडिया में होप कुक को सिक्किम की तमाम गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। अब तक कुक 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी।
होप कुक अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि उनके खिलाफ तमाम निजी हमले पर उनके पति नामग्याल की जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वैसी नहीं थी। इससे दोनों के रिश्ते तल्ख होते हुए गए। दोनों के रिश्ते में इतनी खटास आ गई कि एक दिन कुक ने वापस अमेरिका लौटने का फैसला ले लिया। सिक्किम के प्रशासनिक अधिकारी रहे बीडी दास अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि चोंग्याल होप कुक के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मुश्किल वक्त में उन्हें छोड़कर न जाएं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। आखिरकार 14 अगस्त 1973 को कुक सिक्किम छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए। वहां पहुंचते ही चोंग्याल से तलाक मांग लिया और दोबारा अमेरिका की नागरिकता ले ली। बीबीसी हिंदी के मुताबिक होप कुक और चोंग्याल के रिश्ते में खटास की एक बड़ी वजह महाराजा की बेवफाई भी थी। महाराजा बेल्जियम की एक शादीशुदा महिला के संपर्क में थे और उससे मिलने बेल्जियम चले भी गए थे। कुक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह महिला महाराज को पत्र लिखा करती थी। उनके अलावा महाराजा बेतहाशा शराब पीते थे, जो कुक को कतई पसंद नहीं था। होप कुक दोबारा ना तो कभी सिक्किम लौटी और ना भारत। उनके जाने से चोंग्याल को गहरा सदमा लगा, जो उनकी मौत की वजह बना। उनको कैंसर भी हो गया और इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। 25 जनवरी 1982 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।